Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. In this video, we will discuss some problems on the Faraday's law, Lenge's law, etc. So let us start with our first question. The question is given: the galvanometer G, it gives the maximum deflection when. So you can see here, एठी हमको देछि कोन ना गोटे coil देछि and एठी हमको गोटे galvanometer connect हेकि अछि. Okay, this one is our magnet. से कुछ जदि गोटे magnet it will be pushed into the coil. जदि magnet को हमें कौन करबा coil भितर को आनिबा then maximum deflection देखिबो और the magnet को जदि हमें rotate करबा coil भितर then maximum deflection देखिबो और the magnet को हमें stationary held करी रखिबा जदि center of the coil ले जदि हमें magnet को rest रखिबा then maximum deflection देखिबो और the number of turns in the coil is reduced. जदि हमें जो number of turns अच्छे coil ले देखिए ये जो number of turns अच्छी तो या को जदि हमें reduce करे देबा then maximum deflection देखिबो. तो को आंसर टा करेक्ट हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैराडेस लॉ कहूँ कौन ना जदि आमर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हम तो आमर कौन अच्छे ना ईएमएफ इंड्यूस्ड हम यहाँ हूँ आमर बेसिक जिनस. तो ताने जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कथा कहूँ डिफ्लेक्शन कौन पे गाल्वानोमीटर जो डिफ्लेक्शन मेजर कर तो सेटा कौन ना बिकज ऑफ द ईएमएफ जी ईएमएफ टा इंड्यूस होती कॉइल ईएमएफ टा इंड्यूस केत हम ना जिते फ्लक्स टा चेंज हो तो फ्लक्स टा केत मैक्सिमम चेंज हो ना जिते आम कौन करें ना मैग्नेट को पुश करवा इनटू द कॉइल. So the correct answer will be when the magnet is pushed into the coil, the galvanometer will give the maximum deflection. Then the next question is given: the magnetic flux linked with a coil of n turns of area of cross section A held with its plane parallel to the field B. So कुछ केते magnetic flux link हबो गोटे coil n turns देछि, number of turns n is given and area of cross section is A. And it is दीजिए कौन ना प्लेन इज पैरेलल टू द फील्ड बी. तो इन दैट केस जब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करिवे तो फ्लक्स रो वैल्यू हो कौन ना द नंबर ऑफ टर्न्स एन इनटू द मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू ए एरिया इनटू द cos थीटा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज NBA cos थीटा. तो एठी कौन दीजिए मैग्नेटिक फील्ड बीटा दिस इज पैरेलल टू द एरिया सहित पैरेलल हेकि अछि. तो तामाने बी और ए भितर जो एंगल अछि दैट इज योर थीटा. तो थीटाटा हूँ केते डिग्री ना थीटाटा हूँ तो तामाने ए क्वेश्चन ने देछि ना एरिया क्रॉस सेक्शन को आमर पैरेलल हेकि अछि कोन मैग्नेटिक फील्ड. तामाने कोन आमर जो एरियाटा अछि एरिया वेक्टरटा हूँ कोन परपेंडिकुलर टू दैट आमर जो दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो या सहित पैरेलल हेकि अछि फील्डटा बुझुछि रे एटा आमर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हैला ए जो स्क्वायरटा मु देखौछि. सो तामाने या संगे पैरेलल हेकि अछि कि मैग्नेटिक फील्ड. तो आम जानूँ कौन एरिया वेक्टरटा सब एरिया को परपेंडिकुलर कर तो ताने दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड ये एरिया वेक्टर भी एंगल हो के ना 90 डिग्री. सो ये cos थीटा जगह के पड़ो ना 90 डिग्री. तो आम cos 90 टा 0. सो आंसर विल बी 0. बुझीगला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर ऑफ साइड x मीटर लाइज इन द xy प्लेन इन ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय b इक्वल टू b0 3a k plus 4j k plus 5k k टेस्ला where V naught is the constant. से पचार magnitude of the flux passing through the sphere. तो flux टा केते पचार ओके. तो flux टा में कौन जानछु ना flux हो B dot A ठीक अच्छे. तो magnetic field is given this much. एठी हम जो देजी हमर square of side x meter lies in the xy plane. तो तामने हमको एरिया टा इनडायरेक्टली केते देजी ना x square देजी बट एठी डायरेक्शन कोन बा ना जेहेतु हमर एठी xy plane अछि दिस इज योर xy plane धरो सपोज. तो तामान यार एरियाटा कौन एरिया वेक्टरटा हूँ सब एरिया को परपेंडिकुलर कर देखो परपेंडिकुलर मैंने तुम भाव मुझे कहीं नौ डाउनवर्ड डायरेक्शन. येस यू कैन आल्सो टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन बट सब गोटे जिनस मन रखिथु कौन ना जिते आम गोटे रूल फॉलो करिए जमीक आम गोटे क्लॉकवाइज जाऊँ सपोज इन दिस डायरेक्शन. तो तार तार थंब इट विल शो योर एरिया वेक्टर. सिमिलरली मुझे यहाँ को एक्स यहाँ को वाई नेबी देन माने मुझे तार अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगी देन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी योर एरिया वेक्टर. सो व्हिच एवर जो जोटा प्रिफरेबल से तुम नहीं पार. सो ये बेसिकली कहते हैं ना एक्स स्क्वायर के कैप जेहेतु गोटे एक्स और वाई प्लेन देछि. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर के कैप. अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच गिवन. तो ताने ये आम कौन करें बी रैल्यूटा मुझे पुट कर बी नॉट दिस विल बी 3a कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. ये मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू डॉट डॉट नवा क्या ना एरिया वेक्टर के ना एक्स स्क्वायर के कैप. तो ए डॉट माने के डॉट के ही हो 1 बाकी तो सब जीरो जो माने आई रे के डॉट करले जीरो जे डॉट के जीरो
सो ओनली k डॉट k एक्जिस्ट सो ये मुझे कौन हम ना 5x स्क्वायर होगा सो दिस विल बी इक्वल टू 5 ये बी नॉट भी थिला बी नॉट एक्स स्क्वायर ठीक अच्छे एतिकी जो बाहर यहाँ हूँ कौन वेबर तो आमर आंसरटा चेक करवा देखो ये आंसर दीजिए कौन ना 5b नॉट एक्स स्क्वायर वेबर ठीक अच्छे सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड बहुत सहज क्वेश्चन निजे सॉल्व कर ओके खाली आम डॉट प्रोडक्ट नंबर थिला द नेक्स्ट इज द टू सिमिलर सर्कुलर कोआक्सियल लूप्स कैरी इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन इफ द लूप्स बी ब्रॉट नियरर द करंट इन द लूप्स देन कौन हम तो सब गोटे जिनस कौन ना जो दुटा लूप दे आर ब्रॉट क्लोजर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ देम इंक्रीज कर ठीक अच्छे तो दुटा लूप को जब आम पाखापाखि आणुचे तो देन से कौन हम ना मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कले कौन हम ईएमएफ इंड्यूस्ड हम दुटा को कहले ईएमएफ इंड्यूस्ड है तो जेहेतु ईएमएफ इंड्यूस्ड हम सो दैट विल अपोजेस द चेंज इन द फ्लक्स ईएमएफ रो काम हो कौन सो इट विल ट्राई टू अपोज द कॉज फॉर व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड सो द करंट इन ईच लूप इट विल डिक्रीजेस बुझे तो आम जदि दुटा कोआक्सियल लूप थिले तो दुटा को सेम करंट क्यारी कर सेम डायरेक्शन में ठीक अच्छे से केस कौन हो ना जो दुटा को लूप पाखापाखि आसे मैंने से मैग्नेटिक फ्लक्सटा अधिक लिंक हो फ्लक्स अधिक है इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिक हम इंड्यूस्ड ईएमएफ अधिक है सी कौन कर ना जो फ्लक्सटा चेंज होता सी अपोज कर स्टार्ट कर तो देन करेन्टा कौन हम ना डिक्रीज कर सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए इफ ए कॉइल of 40 tons and area is 4 cm square तो यहाँ को आम एसआई रे कन्वर्ट कर यहाँ हूँ आम एन दे 40 टन्स एरिया जो दे 4 मीटर सो एरिया विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर -4 हो देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखला बेलू के लिखुन 10 पावर -2 मल्टीप्लाई कर मीटर जे सेमती 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर आम 10 पावर -2 मीटर लिखुन जी मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कहीदेवी सो दिस इज सिंपली 10 पावर -2 स्क्वायर एतिकी मीटर बुझे गोटे सेंटीमीटर हो 10 पावर -2 मीटर गोटे सेंटीमीटर स्क्वायर है केते हो ना दिस विल बी 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -2 दैट विल बी एटा एरिया है ना सो दिस विल बी 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर ओके नाउ द नेक्स्ट कौन देछि कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ए चार्ज ऑफ दिस मच कूलम फ्लोज इनटू द कॉइल if the resistance of the coil is given the magnetic flux density केते होबो पचाछि ठीक अछि magnetic flux density पचाछि तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमे जदि flux density कैलकुलेट करिया एठी हम कोन देछि n देछि एरिया देछि दिस इज योर चार्ज रो वैल्यू माने q देछि एंड रेजिस्टेंस देछि कोन r देछि तो अच्छा मते जो एठी q देछि q टा को हम कोन लिखिए ना चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस r और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू na होल इनटू b चेंज इन फ्लक्स बी -0 NAB ना डेल्टा 5 NAB cos थीटा ठीक है सो दिस विल बी NAB माइनस इनिशियल के दिस 0 मैग्नेटिक फील्ड 0 थिला सो डिवाइडेड बाय द r डेल्टा 5 जगह आई कैन राइट NAB -0 इनटू डिवाइडेड बाय सो b -0 माने ए पार्टटा केते जो NAB डिवाइडेड बाय r हैला ठीक है चेंज इन फ्लक्स टा में NAB डिवाइडेड बाय r लिख देले so now I can write from this expression q equal to NAB divided by r I can write b will be equal to q into r divided by na ये देखो q रो वैल्यू देछि r रो वैल्यू देछि n देछि ए देछि सब देछि जोटा सेंटीमीटर अछि तको हम मीटर रे कन्वर्ट करिए सो फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट दिस विल बी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं पोट करके कैलकुलेट कर पारे ठीक अछि एटा क्लियरली भी देखा होछि एठी 4 ये होछि 2 4 दुने 8 है ये 80 अच्छे तो कैंसिल कर सारा आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर सिंपली यू हैव टू रिमेंबर q विल बी इक्वल टू NAB डिवाइडेड बाय r सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस गोटे सर्कुलर डिस्क अच्छे तार रेडियस अच्छे केते ना 0.2 मीटर इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 1/π वेबर पर मीटर स्क्वायर इन सच ए वे दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द बी से पचार कितने मैग्नेटिक फ्लक्सटा लिंक हम पचार अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हम पचार कौन देछि ना रेडियसटा देछि आर देछि अच्छा देछि कौन एतिकी वेबर पर मीटर स्क्वायर एटी मैग्नेटिक फील्ड बीटा दे देछि ओके देन कौन पचारे इन सच दैट इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एटी हमको थीटार वैल्यूटा देछि पचार मैग्नेटिक फ्लक्स माने 5 पचार मन रख फॉर्मूला कौन कही एन इंटू बी क्रॉस ए और दैट विल बी इक्वल टू सॉरी एन इंटू
ए डॉट बी एन टा आम लिखुँ कौन खाली नंबर ऑफ टर्म्स पे ना सिंपली फाइटा हूँ कौन ना ए डॉट बी हूँ कौन ना एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट सो दिस इज सिंपली एन ए बी कॉस थीटा ठीक अच्छे तो ये आमको एन टा हूँ कौन किसी देनी माने ए सर्कुलर डिस्क कही तो आम एन टा 1 अच्छी सो सिंपली दिस विल बी ए बी कॉस थीटा ठीक अच्छे तो आमको कौन ना एरियाटा हूँ कौन ना सर्कुलर डिस्क देती तो तापाई आमर एरियाटा के ना पाए आर स्क्वायर दिस विल बी बी कॉस थीटा बुझेगा तो आर रो वैल्यू आमको गिवन देती आर स्क्वायर कर पारे बी वैल्यू भी ऑल्सो गिवन थीटार वैल्यू भी दे देती 60 सबुतक वैल्यू ये सिंपली खाली पुट करके यू कैन कैलकुलेट द आंसर दिस विल बी 0.02 वेबर तो निजे जेहतु मैथमेटिकल गुड़ा कैलकुलेट कर पारे से गुड़ा को मैं करूनी खाली सिंपली तुमको फॉर्मूला कहूँ और हाउ टू कैलकुलेट मुझे खाली बते दूँ ओके ना लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोटे सर्कुलर देख क्वेश्चन बड़ अच्छी बोली भाभी छाड़ी आसिले से हूँ निजर बोकामी सहज क्वेश्चन देखिए फाराडेस लॉ देखिए गोटे सर्कुलर कॉइल अच्छे तार रेडियस देखिए 8 सेंटीमीटर ठीक अच्छे 400 टर्न्स देखिए रेजिस्टेंस देखिए 2 ओम इट इज प्लेस विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ठीक अच्छे सी कौन इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री इन 0.30 सेकेंड horizontal component of earth magnetic field at the place is 3 into 10 power minus 5 टेस्ला पचार मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट केते इंड्यूस्ड हम पचार ओके तो फास्ट कथा करंट इंड्यूस्ड होगापी आम कौन फ्लक्स चेंज हवा दरकार ठीक है आम जानी कौन ईएमएफ टा इक्वल टू एन डी फाइ बाई डी टी दिस इज योर फाराडेस लॉ तो मत फास्ट डी फाइटा जाना दरकार तो डी फाइटा को आम के लिख दिस इज योर एन फाइ फाइनल माइनस फाइ इनिशियल डिवाइडेड बाई डी टी यार मैग्नीट्यूड ठीक अच्छे एमती आमको दरकार तो फास्ट ऑफ ऑल मुझे फाइ आईटा कैलकुलेट कर इनिशियली फ्लक्सटा केते कॉइल सो दिस फाइ आई विल बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा ए डॉट बी और बी ए कॉस थीटा तो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड केते देइथिला दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड देछि 3 into 10 power minus 5 टेस्ला सो दिस इज 3 into 10 power minus 5 टेस्ला इंटू एरियाटा हूँ केते ना पाई आर स्क्वायर सो पाई इंटू ये 8 सेंटीमीटर देछि माने 8 into 10 power minus 2 रो होल स्क्वायर इंटू थीटाटा केते थिला ना इनिशियली थीटाटा 0 डिग्री थिला सो एठी हमें फाइ आई रो वैल्यू कैलकुलेट कर परिया बुझुछि सबरो खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कला परे हमर एठी फाइनली मु आंसरटा लिखुछि या वैल्यूटा केते हो ना 192 पाई इंटू 10 power minus 9 वेबर सिमिलरली मुझे फाइ एफ टा कैलकुलेट कर सो दिस विल बी कौन हम ना देख बी रो वैल्यू तो सेम 3 into 10 power minus 5 रहा इंटू पाई आर स्क्वायर भी सेम पाई इंटू 8 into 10 power minus 2 रो होल स्क्वायर इंटू एबी आमर कौन हो ना कस थीटाटा केते हो ना 180 डिग्री हो गला तो ये जब आम कैलकुलेट करें दिस विल बी माइनस 192 पाई इंटू 10 power minus 9 वेबर ये आम कौन करवा ना ईएमएफ केते इंड्यूस होला मुझे कैलकुलेट करी ये जब सिंपली वैल्यू पुट कर दी 5f माइनस 5i सो आफ्टर कैलकुलेशन ये कौन 5f माइनस 5i गले सो माइनस ये भी माइनस हो गले सो दिस माइनस दिस तो दीटा को जो माइनस अच्छी सो टेकिंग माइनस साइन कॉमन दीटा को ऐड कर दो ठीक अच्छे सो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 3 वोल्ट ये बस कैलकुलेट कर पचार करंट केते इंड्यूस्ड हो सो यू नो करंट आम केमती कैलकुलेट करती करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ केते इंड्यूस्ड होइछि डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस आर कहीं आम कौन जान V इक्वल टू आई आर और आमर ये कौन E इक्वल टू आई आर सो द करंट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय आर तो ये हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ रो वैल्यू मिल जाइए एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज गिवन सो इफ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू आई विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट दैट विल बी 8 into 10 power minus 4 एम्पियर ठीक है तो जिते बड़े ये क्वेश्चन आसो मैंने फास्ट कथा कौन देखिए कौन पचार इंड्यूस्ड करंट कथा पचार मैंने सो यू हैव टू बेसिक थिंग हो ना यू हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करने आमको कौन दरकार ना चेंज इन फ्लक्सटा दरकार बिकज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन डी फाइ बाई डी टी सो ये आम फ्लक्स डिफरेंसटा कैलकुलेट करी सिंपली वी हैव कैलकुलेटेड द ईएमएफ एंड आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस ईएमएफ सिंपली you know the current will be equal to EMF divided by R. So here our answer will be 8 into 10 power minus 4 ampere. Okay. Then let us see the next question. There is a coil of area 0.4 meter square has 100 tons. That means area is given this much. N देछि हमको कितने ना 100 tons. A magnetic field of 0.04 Weber per meter square. It is magnetic field is given.
is acting normal to the coil surface. If this magnetic field is reduced to the zero, magnetic field टा कौन है ना अबे जीरो को reduce हो गला. So in 0.01 second तो तामने एटा कौन dt टाइम रे एते की जाई. Then the induced EMF पचारछि माने EMF पचारछि. So E equal to हमें कौन जानछु ना E equal to फर्स्ट कथा d phi by dt. So phi टा हमें कौन जानछु ना phi will be equal to phi जगह मु कौन पकाइबी ना n a b. तो जेहेतु मोर n आउ a टा कांस्टेंट अछि सो आई कैन राइट दिस विल बी na into db by dt. एठी हमें जानछु. ओके तो एठी गोटे जिंस देखो हमहु कोन नंबर ऑफ टर्न्स के दे छि ना 100 दे छि. एटा केन सॉल्व करियो म खाली कहि दउ छि. एटा n टा हम emf इक्वल टू एठी n रो वैल्यू टा केते दे छि ना 100 टर्न्स. सो दिस विल बी 100 into एरिया केते देथिला ना 0.4 मीटर स्क्वायर दे छि. सो आ कुछ करिया नै मीटर रे ही दे दे छि एसआई रे into dB by dt जो लिखिबा ता माने कोन एठी 0.04 माइनस 0 तो चेंज टा के दोजी ना 0.04 रो चेंजेस हे छि बुझी हो छि डिवाइडेड बाय dt रे केते ना dt रे हमु देछि 0.01 सेकंड बुझी हला. तो एठी कोन डेसिमल रो जदी डेसिमल उठेबो दीटा करो डेसिमल उठी गला. सो दिस विल बी एटा 0.4 माने 4/10 अछि. सो गोटे 0 कटि गला. तो ता माने एठी केते हला 4 into 4 60 into 10 160 volt. So the correct answer केते हो ना 160 volt. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ए लॉन्ग सोलिनॉइड विथ 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर. गोटे सेंटीमीटर रे 10 टा टर्न ता माने नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ देछि केते ना 10 10 टा टर्न पर सेंटीमीटर. तो ता माने आमे लिख परिबो एटा होछि पर सेंटीमीटर रे 10 टा. तो ता माने पर मीटर रे केते हो ना 1000 टर्न्स पर मीटर 1000 टर्न्स पर मीटर बुझेला. देन दे देजी इट हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया देजी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया टा होबो केते ना 3 into 10 power minus 4 हे जिवो मीटर स्क्वायर. इट इज प्लेस्ड इनसाइड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड. इफ द करंट कैरिड बाय द सोलिनॉइड चेंजेस टू 2 ampere to 4 ampere in 0.2 second, what is the induced voltage in the loop when the current is changing. तो एठी हमर करंट रो दीटा वैल्यू देछि. गोटे होछि आई सपोज आ गोटे होछि आई प्राइम ठीक अछि नले गोटे होछि इनिशियल करंट देन आ गोटे होछि फाइनल करंट. सो नाउ केमिति करिया सॉल्व देखो एठी हम जो डी बाय dt देछि सेटा हम पछरे कहबी. ईएमएफ टा फर्स्ट कैलकुलेट करबा. तो ईएमएफ कोन जानछन हमें डी बाय dt ऑफ फाई फाई जगह रे मु कोन पकै परि ना b into a पकै परि और nba पकै परि n into ba पकै परि. सो दैट इज इक्वल टू आई कैन राइट आमर कोन na कांस्टेंट बाहर को नहीं आसली बी जे ना मुझे सिंपली खाली जब बी ए भी लिखी एका कथा ठीक अच्छे मुझे सपोज बी ए लिखी. तो ताମାନେ एठी हमर केते अछि ना मुझे जब करी गोटे मिनट एटी सपोज मु लिखुच कौन ना दिस इज योर डी फाइव बाई डी टी और फाइव जगह मुझे सिंपली बी ए पुट कर. तो ये एरियाटा कन्स्टेंट आसला देन आई हैव टू राइट डी बाई डी टी ऑफ बी. बट बी रो वैल्यू आम के जानछनी ना दिस इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. ये आमर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ देछि. सो आई हैव टू राइट म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई ठीक अच्छे. तो नाउ अगेन आई कैन टेक this a is a constant, mu naught is constant, n by l is constant. So this is simply di by dt. तो ये देखो di by dt जो कैलकुलेट करने पे कौन ची ये देखो करंट रो दीटा वैल्यू देथिला गोटे होची 2 एम्पियर आ गोटे होची 4 एम्पियर आ केते सेकंड ना 0.2 सेकंड. सो आई कैन राइट 4 minus 2 डिवाइडेड बाय 0.2. देखो ये जो di by dt देछि या जगह रे मु केते पकेबी चेंज इन करंट के 4 minus 2 डिवाइडेड बाय विदिन केते सेकंड ना 0.2 सेकंड रे. तो याकू कैलकुलेट गले 4 2 गले 2 2 बाय 0.2 2 2 कटि गले एटा रहइबो के 10 एम्पियर पर सेकंड. अगेन बाकी सब रो वैल्यू ऑलरेडी एटी गिवन दे देछि. हियर a इज गिवन u नॉट इज गिवन n by l इज गिवन. सिंपली ताकू पुट कर देले एटी हमर आंसर ईएमएफ टा कैलकुलेट हि जबो ठीक अछि. मु कहि दउ छी यार आंसर केते हो ना 3.8 into 10 power minus 6 volt. So this is our correct answer. बुझिए. Then the next question देखिए. The next question is given a square loop of side 12 centimeter and resistance is 0.6 ohm is placed vertically in the east-west plane. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in northeast direction.
The magnetic field is decreased to 0 in 0.6 second at a steady rate. Magnitude of the current during this time interval. तो आम current टा पचार तो current जो induced EMF एम सब जिनस आसी जाऊँगी तो ये induced टर्म आसला माने गोटे जिनस माइंड रे कौन आसो ना I will be equal to E by R एति फास्ट कथा ठीक अच्छे ये कौन मैग्नेटिक फील्ड एमती सस्पेंड होकर रखाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा जहाँ भी देती सो आमको फास्ट EMF टा कैलकुलेट करने पड़ो EMF टा कौन ना डी फाइव डिवाइडेड बाय dt तो तामाने मते बेसिकली द चेंज इन फ्लक्स टा कैलकुलेट करने पड़ो तो चेंज इन फ्लक्स पे आम ये कौन एरिया तो गिवन दे देछि ये 12 सेंटीमीटर साइड हेले एरिया पे के 12 रो स्क्वायर है सो इफ आई राइट द फॉर द फ्लक्स आई विल राइट सपोज इनिशियल फ्लक्स आई विल राइट 5I दैट इज इक्वल टू के बी ए cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड केते देछि ना 0.10 मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला सो दिस इज योर 0.10 इंटू एरिया केते देछि एरिया देछि हमको 12 सेंटीमीटर एरिया देछि 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर को मुझे ताको स्क्वायर कर 12 सेंटीमीटर हेले 12 स्क्वायर हो 144 सो दिस विल बी इंटू 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू cos 60 सॉरी cos थीटा देछि तो थीटार वैल्यू एटी केते देछि देखियो एटी देछि इट इज इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन इट इज इन अच्छा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देछि इट इज सेट अप अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एटी हमको cos थीटा टा केते देछि ना दिस विल बी cos 45 डिग्री दिस इज योर cos 45 डिग्री तो एटी हमें जदि वैल्यू सिंपली सब्स्टिट्यूट कर जिबा cos 45 एटा सो एटी जदि हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करबो सो दिस विल बी 0.9 सॉरी मु डायरेक्टली 9.8 लिख दूची 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 वेबर एटा हो हमर फ्लक्स वाला 5.1 सिमिलरली तुम जदि फाइनल फ्लक्स टा कैलकुलेट करो सो द फाइनल फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0 ठीक अच्छे तो ये आम जब इंड्यूस निजेटा कैलकुलेट करें ओके तो ये जब इंड्यूस्ड EMF टा आम कैलकुलेट कर डी फाइव बाई dt दिस विल बी 5f माइनस 5i फाइनल टा तो हूँ 0 सो 0 माइनस दिस मच तो एगेन जेहेतु आम तार मोडुलस टा नौ सिंपली आई हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड पार्ट दिस विल बी 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय dt रो वैल्यू केते देइतला हम dt वैल्यू इज गिवन हाउ मच 0.6 सेकेंड you can see here this is your 0.6 सेकेंड आम जब ये पुट कर देबा सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 0.6 सेकेंड तो ये जब 6 रे काटे तो ये तो डिवाइड होनी टोटली सो स्टिल दिस विल बी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट एटा भाला कौन EMF आमको दरकार कौन करंट करंट हूँ कौन ना दिस EMF डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आमको केते देछि ना रेजिस्टेंस आल्सो देछि 0.60 ओम ठीक अच्छे तो आम जब डिवाइड करदे सो दिस विल बी 2.67 इंटू 10 पावर माइनस 3 एम्पियर सहज क्वेश्चन खाली सेम पैटर्न सेम फॉर्मूला 100 थर रिपीट हो बाकी निजे प्रोसीड्योर जाना था देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज स्टोर्ड 648 जूल ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी व्हेन ए करंट ऑफ 9 एम्पियर exists in its coil. What average EMF is induced if the current is reduced to the 0 in 0.45 second? तो एठी बेसिकली कौन आमको कैलकुलेट करने अच्छे सेम EMF टा कैलकुलेट करने अच्छे बट एठी EMF टा हो कौन ना माइनस एल DI बाई dt सो दिस EMF विल बी इक्वल टू माइनस एल DI बाई dt और सिंपली आम जानचु कौन ये मैग्नेटिक एनर्जी कहूँ मैग्नेटिक एनर्जी कौन U सपोज मुझे लिखुची U रो वैल्यू हो केते ना 1/2 LI स्क्वायर और आम ये एल टा बाहर कर मुझे ये एल टा कैलकुलेट करी द एल विल बी इक्वल टू केते हम ना 2u डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू ये आमको u रे वैल्यू देछि केते ना 648 सो 2 इंटू 648 डिवाइडेड बाय आई वैल्यू केते ना 9 सो 9 इंटू 9 तो या आम कैंसल कला फाइनाली एल रो वैल्यू बाहर सो 9 ने कैंसल करी जदि 9 7 जे 63 9 2 जे 18 so again 9 8 जे 72 so 8 into 2 that will be 16 so L टा जो बाहर आमर केते ना 16 हेनरी यार यूनिट होची कोन हेनरी आमु पछाची कोन
क्वेश्चन देछि व्हाट एवरेज ईएमएफ इज ईएमएफ टा हम पचारछि सो ईएमएफ विल बी इक्वल टू माइनस एल डीआई बाई dt तो आमर एल टा बाहर केते ना 16 सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 16 इनटू चेंज इन द करंट केते देछि आमर एटी करंट टा कोन होछि ना 0 थिला 0 रु 9 एम्पियर आछि सो दिस विल बी 0 माइनस 9 सो दैट विल बी केते जो ना माइनस 9 हे गेला ठीक अछि डिवाइडेड बाय केते टाइम रे ना 0.45 सेकंड रे सो दिस इज योर डिवाइडेड बाय 0.45 सेकंड तो ये जब माइनस रे माइनस मल्टीप्लाई कले प्लस हो 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 0.45 तो या कैंसल कले सो फाइनली केते आसबा ना 320 वोल्ट सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर बुझेला सेम क्वेश्चन खाली टिके जस्ट फॉर्मूला चेंज ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डीआई बाई dt जेकोसी गोटे गिवन दूचे आ गोटे अननोन थी से भाया क्वेश्चन आसो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए ए कंडक्टिंग लूप इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field emf induced in the loop से कुछ केतବେଳେ emf टा induce हो ना जेतବେଳେ it is rotated about the diameter so an emf induced only when the magnetic flux linked with the loop changes so this is possible when the loop is rotated about the diameter ता माने कोन ना जो केस रे हमर magnetic flux basically change होची से केस रे हमर कोन emf टा induced हो then the most important question कहे Faraday's law is consequences of the conservation of dash Faraday law टा होची conservation of energy okay the next question at a Lenz's law देखिए the direction of the current induced in a wire moving in a magnetic field is found using this is using Fleming's right hand rule ठीक अछि current रो direction टा induced हला गोटे wire moving in a magnetic field it was by the Fleming's right hand rule the next question Lenz's law is a consequence of the law of conservation of कौन ना दिस इज योर law of conservation of energy whether Faraday हो कि हमर Lenz's law हो दिस इज योर based on the conservation of energy next question देखिए the next question देखिए a solenoid is connected to a battery so that a steady current flows through it if an iron core is inserted into the solenoid the current will कौन हो increase decrease or remain same or fast increase then decrease तो क्वेश्चन को गोटे सॉलिनॉइड अच्छी ताको आम बैटेरी रे कनेक्ट कर सो दैट कौन हो स्टेडी करंट फ्लो कर कौन देन आम जो गोटे आयरन कोर को इनसर्ट करदे से सॉलिनॉइड रे देन करेन्टा कौन हम तो ओबियसली ये जगह कौन हम ना करेन्ट वैल्यूटा डिक्रिज कर कम ना दिस इज बिकज जो आम आयरन कोटा को इनसर्ट कर सॉलिनॉइड रे मैग्नेटिक फील्ड कौन हो इनक्रीज कर सो द मैग्नेटिक फ्लक्सटा जो लिंक करके देन इन दैट सॉलिनॉइड दैट विल बी इंक्रीजेस so Lenz's law को कौन the emf induced in the solenoid it will try to oppose that increase ठीक अच्छे तो जी आम emf टा induced हो सी कौन कर अपोज कर सो दैट वाज अचीव्ड बाय द डिक्रीज इन द करंट सो से आम कहते कौन ना करंट विल डिक्रीजेस देन नेक्स्ट पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट गोटा भूल अच्छी कौन whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes emf is induced in the circuit एटा तो ठीक अच्छे जो आम मैग्नेटिक फ्लक्स टा चेंज कर गोटे सर्किट रे emf induced हम नेक्स्ट द इंड्यूस्ड emf लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू जो emf टा इंड्यूस्ड हो तो से पर्यंत जो पर्यंत आम कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिस इज ऑल्सो करेक्ट जो फ्लक्स टा चेंज हो बंद हम इन दैट जो फ्लक्स चेंज होनी से केस रे emf टा हमर 0 ओके सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड emf इट वाज गिवन बाय Lenz's law दिस इज ऑल्सो करेक्ट Lenz's law is a consequence of the law of conservation of कौन हम ना एनर्जी हम ये मोमेंटम देछि सो इनकरेक्ट पचार सो दिस विल बी आवर आंसर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देछि an infinitely long cylinder is kept parallel to a uniform magnetic field B directed along the positive z axis the direction of the induced current on the surface of the cylinder as seen from the z axis will be सो ये कौन कौन लॉन्ग सिलिंडर गोटे इनफाइनाइट वाला लॉन्ग सिलिंडर अच्छी ताको आम कौन कर पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल करी रखी एंड दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन अच्छी द डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट रो डायरेक्शन कौन हम ऑन द सरफेस ऑफ द सिलिंडर जेड एक्सिस रो आम जो देखुं कौन हम तो सिंस द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म सो ये कौन हम सो देयर विल बी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक अच्छे कि आमर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी चेंज होनी so आम कहीपर कौन नो करंट विल बी इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेव so here this answer will be 0 the next question देछि when a wire loop is rotated in a magnetic field the direction of the induced emf changes in every
तो सब मन रखता कौन ना प्रति हाफ रिवोल्यूशन रे माने 1/2 रिवोल्यूशन गोटे लूप रे तो कौन हो ना इंड्यूस्ड ईएमएफ टा कौन हो ना रिवर्स हो जाए. ओके, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल.